जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में ब्लॉक संख्यांकी पदाधिकारी की भर्ती निकली हुई है। अब ये भर्ती कितनी बड़ी भर्ती है, कितनी अच्छी भर्ती है, हम इसके बारे में आगे पूरा डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। साथ के साथ एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि चूंकि ये बिहार के ब्लॉक की भर्ती है तो क्या बिहार के बाहर वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं। इस बात को लेके बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा, तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ उसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, आप पहले नाम समझिए, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। ऑफिसर मतलब पदाधिकारी, यानी कि आपको साउंड से ही लग गया होगा कि भैया ये एक बड़ी पद है। और बड़ा पद का मतलब एक ऑफिसर आदमी होगा जिसके ये भर्ती निकाली हुई है। ये मतलब जैसे देखिए, बहुत तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसी तरह से इसका लेवल अच्छा खासा लेवल है। चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सब इसका जो सैलरी है वो आपका लेवल 7 की सैलरी है। अब लेवल 7 कहने से बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जो बिहार दरोगा होता है जिसके ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं, उसकी सैलरी लेवल 6 की होती है। यानी कि उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं 35,000 से ऊपर से शुरू होती है शुरुआती। और इसका लेवल 7 यानी उससे भी एक लेवल है। अगर हम मोटा मोटी कर सकते हैं तो ये 50,000 प्लस ये आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वो अलग की चीज है। ऑफिसर है तो आपको जितनी सुविधाएं मिलेगी उसकी भी बात कहनी नहीं है, क्योंकि बिहार में ऑफिसर को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है, इसको आपको सबको पता है। ठीक है, इसको थोड़ा कार्य की बात करें। देखिए, ये इनका जो कार्य होगा वो ब्लॉक लेवल पे होगा, या उससे अगर कह सकते हैं तो अनुमंडल लेवल पे होगा। काम क्या होगा कि सरकार की आजकल बहुत सारी योजनाएं आ रही है, तो उस योजनाएं का डेटा को इकट्ठा करना। इस योजना में कितने लोग भाग लिए, कितने लोगों को सही से योजना का लाभ मिला, नहीं मिला, किस कारण से रुक गया, मतलब पूरा एक डेटा एनालाइज करके सरकार को बताना है कि हाँ, आपके तहत इस योजना का लाभ दिया गया था, जिसके अंदर इतने लाभार्थी को लाभ मिल गया, ये लाभार्थी अभी वंचित हैं, इनको इस कारण से नहीं पाल। मतलब जिस तरह से कुल मिला के यही कह सकते हैं कि आपको डेटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, आपको यही सकता है कि आप ऑफिस में बैठ के काम करना है, ऑफिसर की तरह एक लाइन में आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अब इसमें बात करते हैं कि जो पद है 682 पद है, जिसके अंदर 451 पद मेल के लिए है और 231 पद फीमेल के लिए है। अब यहां मेल और फीमेल से ये भी हो गया कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ये वैकेंसी है। ये चीज इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, देखिए, इकोनॉमिक्स से जो ऑनर्स किया है, यानी जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, वो हो गया। जिसका मैथ हो गया यानी गणित। तीसरा स्टैटिक संख्यान। अब थोड़ा सा लोग निराश होंगे कि सर ये जो 3 ही चीज आप बोल रहे हैं, इससे तो हमने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है, यानी कि ये आपका ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं है। ये इन तीनों में जिसका ऑनर्स है वो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन घबराइए मत, मैं वो भी बता रहा हूं, तो ज्यादा हताश मत होइए। लेकिन अगर इनका एक है कि अगर इन तीनों में से किसी का सब्सिडरी में भी कोई एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत से लोग हिस्ट्री से ऑनर्स कर लिए लेकिन उसके सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, तो भी आप भर सकते हैं। मैंने कुल मिला के इस देखिए, हमारे अगर कह सकते हैं बिहार में स्टैटिक का तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे इसकी पढ़ाई करते हुए, लेकिन मैथ आपको मिल जाएंगे, मैथ से ऑनर्स के लोग भी मिल जाएंगे, या तो मैथ एक्स्ट्रा सब्सिडरी में भी होगा, वो भी लोग मिल जाएंगे। तो इस 2 के तहत ही जो कहिए कि अगर सब्सिडरी में भी आपका है तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एज की जो बात करें, एज इन्होंने भरपूर दिया है, 21 साल से लेकर 37 साल, ये जनरल कैटेगरी के हो गया।
एज की गणना 1 अगस्त 2024 से की जा रही है। अगर कोई जनरल की महिला है या ओबीसी में कोई कैंडिडेट है जो बीसी इसी कैटेगरी का है, तो उसको 21 साल से लेके 40 साल तक, यानी कि आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर SC ST के है तो 21 साल से लेके 42 साल तक आपका ये एज रहेगा, यानी कि आपके पास भरपूर एज है। इसमें देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, मात्र केवल एक एग्जाम है, एक एग्जाम के बाद ही आप ऑफिसर बन सकते हैं। एग्जाम भी देखिए मात्र केवल 75 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, और उसके बाद आपके जो 25 मार्क्स होंगे वो आपके एक्सपीरियंस पे होंगे, जो कि हम बात करेंगे। देखिए 75 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका 1/4 निगेटिव पे होगा, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो पूरे मार्क्स होंगे, गलत करेंगे तो आपके 1/4 मार्क्स आपके कट कर। यहां तो हुआ 75 नंबर। अब बाकी 25 नंबर देखिए, बाकी 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस पे मिलेंगे। तो भैया कैसा एक्सपीरियंस, देखिए ये 25 नंबर वो है कि जो पहले इसी पद पे संख्यांकी पद पर जो संविदा पे पहले लोग काम करते थे, यानी कि कॉन्टेक्ट के बेस पे जिसको कह सकते हैं, जिसके पास भी अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स, यानी कि हर एक साल के हिसाब से आपको 5 मार्क्स ऐड हो, यानी जो मैक्स 5 साल तक जो संविदा के आधार पे इस पद पे काम किया है उसके पूरे के पूरे 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि उसने जो रिटेन में एग्जाम निकाला वो अलग, प्लस में उसका 25 मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा। अगर 5 साल से कोई ऊपर करता है तो ऐसा नहीं कि उसको 30 नंबर, नहीं, मैक्सिमम 25 मार्क्स ही आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मिलेगा। अब एक चीज, एक्सपीरियंस जो है वो आपका 31 मार्च 2025 तक ही काउंट किया जाएगा। अगर इसके बाद का आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखिए। आपका जो सिलेबस रहेगा, देखिए सिलेबस में भी केवल जनरल स्टडी रहेगा, जनरल साइंस और मैथ्स रहेगा, रीजनिंग, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन और मेंटल एबिलिटी, इसी से आपके ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका ऑनलाइन आपका 1 अप्रैल से शुरू होके 21 अप्रैल 2025 तक चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा कि पहले आपका पेमेंट होगा, पेमेंट आपका 19 तारीख तक ही आप कर सकते हैं, और फॉर्म को फाइनल सबमिट आप 21 तारीख तक कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि नहीं मैं 20 को या 21 को एकदम ही एक ही बार में जाके फॉर्म भर देंगे, तो नहीं, आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको 19 तारीख तक हर हाल में आपका पेमेंट कर देना है। उसके बाद आप भले आपके पास 2 दिन बचेगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फी कितना लग रहा है, तो 540 रुपए जनरल ओबीसी को लगेगा और 135 रुपए SC ST और कोई फीमेल को लगेगा, ये आपका फी है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 600 रुपए अदर, वही क्वेश्चन है जो सबके मन में घूम रहा था कि क्या दूसरे राज्य के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। देखिए बिहार का फॉर्म है तो इसमें आपके दूसरे राज्य के बच्चे को भी इसमें फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। उनका जो चार्ज वही है कि जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं उनको 600 रुपए का चार्ज देकर फॉर्म को भरना है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर रखिएगा कि जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं उनको, आपको अगर कोई SC ST या OBC कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे वो छूट नहीं दी जाएगी। आपको जनरल की कैटेगरी में आपको फाइट करना होगा। आपको जनरल के जितनी भी क्राइटेरिया है उसी के नॉर्म्स के आपको लाभ मिलेगा। इसका कदम क्लियर रखिएगा। यानी कुल मिला के एक लाइन है कि दूसरे राज्य के बच्चे आप भैया फॉर्म को डाल सकते हैं, आप में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं। अब देखिए फॉर्म भरते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी समझिए। पहला 10, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन में जो भी लोग ऑनर्स किए हैं। उसके बाद देखिए निवास, अगर कास्ट वाले देखिए EWS वाले EWS देंगे, NCL वाले NCL देंगे और SC ST वाले कास्ट देंगे। NCL मतलब जो BC और EBC कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए। उसके बाद अपना आधार, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिया गया था कि संविदा के आपके एक्सपीरियंस जो है उसके मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस लगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका कोई आपको नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस का बस वो लाभ नहीं मिलेगा। उसका फोटो और सिग्नेचर ये रहेगा।
ये हुआ बिहार के बच्चों के लिए। अगर जो बिहार से बाहर से है उनको ये दो चीजें मैंडेटरी नहीं है, इसका भी आप थोड़ा सा नहीं तो बस पता चला बिहार के जो बाहर के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए, सर हम बिहार से निवास कैसे बनाएंगे, हम कास्ट कैसे करें, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अदर वालों के लिए ये चीजें नहीं देनी है, इसका भी है। उनको आपको केवल सिंपल आपको 10th ग्रेजुएशन देना है, आपका आधार एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं फोटो सिग्नेचर, यही आपका है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।